अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। सो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पेपर पैटर्न के क्लास 11th 2024 का जो एनुअल एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा। सो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जी। सबसे पहले द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 11th विल कैरी 100 मार्क्स। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव होंगी, जो मरूजी सवालात होंगे 20 होंगे। और जो सब्जेक्टिव होगा वो 80 मार्क का सब्जेक्टिव होगा। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 3 आवर्स। जो पेपर होगा अबाउट 3 आवर्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 30 मिनट होंगे जी ऑब्जेक्टिव के लिए। और 2.5 घंटे हमारे पास होंगे किसके लिए जी, सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। All questions will be selected from the entire content of mathematics 11th textbook। सारे क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए जाएंगे। द पेपर विल बी मेड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। उसके लिए जो डिटेल्स हैं नीचे दी गई हैं, इन डिटेल के मुताबिक ही पेपर आपका बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जी, 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो वो किन किन चैप्टरों में से होंगी? तो यूनिट 1 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगी, और यूनिट 2 में से एक एमसीक्यूज। इसी तरीके से 3 में से भी एक एमसीक्यूज आएगी। तो 4 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगी। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगी, और चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगी। चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 9 में से भी एक एमसीक्यूज। 10 में से 2 एमसीक्यूज आएंगी। और 11 चैप्टर में से एक एमसीक्यूज। 12वें चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज आएगी। चैप्टर नंबर 13 से भी 2 एमसीक्यूज, और 14 में से भी 2 एमसीक्यूज। ये टोटल बनेंगे जी 20 एमसीक्यूज, जो कि हर मरूजी 1 नंबर की होगी, तो 20 नंबर आपके मरूजी के हो जाएंगे। सो एक तो आपने इनकी मरूजी सवालात अच्छे तरीके से करने हैं, ताकि 20 नंबर आप लोग ले सकें। सो पार्ट 1 होगा जी सब्जेक्टिव का। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 8 short answers questions have to be answered out of 12। 12 शार्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 2 में दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 8 के आंसर करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, पहले 5 होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से बनेगा। इनमें से टोटल 12 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से आपने 8 चार्ट करने होंगे जी। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 शार्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 में से 3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 में से एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस करने होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास, 8 short answer questions have to be answered out of 12। 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जी, उसमें से आपने 8 के आंसर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, उसमें जो चैप्टर इंक्लूड होंगे वो होंगे छठा, सातवां, नवां और 10वां। चैप्टर नंबर 6 4 शार्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 करने होंगे जी, 16 नंबर के होंगे ये। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 9 short answer questions have to be answered out of 13। अब इसमें जो है ना 13 शार्ट आपको दिए जाएंगे, और 13 में से आपको आपको 9 के आंसर देना होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 पर जो है ना एग्जिस्ट करेगा। सो मुश्तमिल होगा 11, 12, 13, 14 पर। तो 11वें चैप्टर में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, 12वें में से 3, और आखिरी 2 में से 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर, इसमें से 4 4 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारे पास टोटल 9 शार्ट शार्ट करने होंगे। तो ये 2 नंबर का एक शार्ट होगा, तो 18 नंबर ये बन जाएंगे। इसी तरीके से 3 शार्ट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये कुल मिलके आपके 50 नंबर के शार्ट होंगे और 20 नंबर की मरूजियां होंगी। नेक्स्ट जी पार्ट 2 है हमारे पास सब्जेक्टिव का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। दिस सेक्शन कंटेन्स 5 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो इस सेक्शन में वो कहता है 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। दीज क्वेश्चंस विल बी बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स। वो कहता है ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें हर हिस्से के जो है ना 5 मार्क्स होंगे। स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा जी, इन 5 में से 3 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन होगा ऐसे कि जिसका आप ए पार्ट करेंगे उसी का ही बी पार्ट आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि 5 में से 3 के जो लॉन्ग करें ए पार्ट, ऐसे नहीं चलेगा। जिसका आपने ए पार्ट करना है उसी का बी पार्ट भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 होगा जी, उसका जो ए पार्ट होगा वो कहता है वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 1। इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट होगा ये 2 चैप्टरों पर मुश्तमिल होगा। वो चैप्टर नंबर 2 से भी पूछा जा सकता है या फिर चैप्टर नंबर 3 से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, इसका जो ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 से होगा। इसका जो बी पार्ट होगा वो या तो यूनिट नंबर 5 से आ सकता है या यूनिट नंबर 9 से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, छठे चैप्टर में से इसका पहला पार्ट पूछा जाएगा और 7वें चैप्टर में से इसका दूसरा पार्ट पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 10वें में से इसका पहला पार्ट बनेगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 से बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, इसका जो है ना ए पार्ट चैप्टर नंबर 13 से बनेगा। इसका जो बी पार्ट होगा हमारे पास वो चैप्टर नंबर 14 में से बनेगा। तो ये थे जी हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें से हमने 3 करने होंगे। सो इसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप लोगों की मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन वीक है तो आप लोग इसी पेयरिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अ, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।